हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में। जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस कर रहे हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और इसमें मेनली फंक्शंस की बात होगी। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। फंक्शन एक खास तरह के रिलेशन को बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? फंक्शंस जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं जिसमें ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट ऑफ इनपुट हैज ओनली एंड ओनली वन आउटपुट। तो इनपुट में जो हम लोग जो भी हमारे पास सेट होगा उसका हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए। सिर्फ एक ही आउटपुट अगर होती है और सारे इनपुट्स की कोई ना कोई अगर आउटपुट हो, एक आउटपुट, तो फिर उसे अपन फंक्शन बोलते हैं। और एक और बात हम लोगों ने क्लियर की थी कि अगर सपोज करो ये मेरे पास इनपुट है 1 और -1, इन दोनों की सिंगल इमेज पॉसिबल हो सकती है। ये एक फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मेरे पास, जैसे सपोज करो एलिमेंट 1 है और मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि इसकी दो इमेजेस हैं, 3 और 4, सपोज कर लो, तो ये चीज फंक्शन में नहीं कवर होगी। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? हर एलिमेंट जो इनपुट का है उसकी सिर्फ एक ही इमेज पॉसिबल है, एक ही आउटपुट पॉसिबल है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अब हम लोग करते हैं, क्लियर हो जाएगी कहानी अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा। कि कौन कौन से रिलेशंस फंक्शन है वो बताने हैं और रीजन भी देना है। और अगर फंक्शन है तो फिर डोमेन और रेंज बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसे हमने कल भी कहा था कि आप जो ऑर्डर पेयर के के एलिमेंट्स होते हैं, आप उनको सेट ए और सेट बी का नाम दे दिया करो। जैसे पहला एलिमेंट है 2, 1, तो ए सेट में इनपुट 2 आ जाएगा, देन 5, देन 8, 11, 14 एंड 17। दोबारा बना लेते हैं। 2, 5, 8, 11, 14, 17। और जो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है वो आउटपुट है 1, 1, 1, 1, सभी की 1 आ रही है। तो अब आप देखिए कि 2 की इमेज भी 1 है, 5 की भी 1 है, 8 की भी 1 है, 11 की भी 1 है, 14 की भी एंड 17 की भी। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि each element of set A should have only one and one image। तो अब देखो 2 की भी एक ही इमेज आ रही है, 5 की भी एक ही इमेज आ रही है, 8, 11, 14, 17 की भी आ रही है। तो इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि यस, एज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो इसीलिए ये एक फंक्शन है। क्लियर है? उसके बाद उन्होंने पूछा है डोमेन बता दे। डोमेन क्या होता है? फंक्शन की जो इनपुट वैल्यूज होती हैं उसको अपन डोमेन बोलते हैं। तो इनपुट में कौन कौन है? 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। और रेंज क्या होती है? जो एक्चुअल आउटपुट होती है। तो यहाँ पर तो आउटपुट एक सिंगल एलिमेंट है, दैट इज 1, तो रेंज हो गई 1। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डन हुआ।
चलिए अब सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं, इसको अपन इरेज कर देते हैं। सेकंड पार्ट के हम लोग यहाँ पर दो सेट बनाते हैं, ए एंड बी। अब सेट ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 10 12 14। तो 2 4 6 8 10 12 एंड 14। आउटपुट में क्या कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कनेक्शन क्या है, 2 का आउटपुट 1 है, 4 का आउटपुट 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, देन 6 एंड देन 7। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये कंडीशन है, जो सेट ए है यानी कि इनपुट वाला कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सबकी कोई ना कोई कोई ना कोई इमेज होनी जरूरी है। तो ये भी एक फंक्शन है। ओके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। 1 3 1 5 2 5। तो 1 1, सॉरी दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 एंड 2। तो ये तो इनपुट वाला सेट हो गया ए। बी में आपके पास आउटपुट में एक तो 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो 1 की इमेज 3 भी है, 1 की ही इमेज 5 भी है, 2 की इमेज 5 भी है। अब ये एक फंक्शन नहीं है क्लियरली, क्योंकि 1 हैज 2 इमेजेस। जो 1 है एलिमेंट, उसकी 2 इमेजेस हैं। और हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी इनपुट हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो अगर अगर एक एलिमेंट की 2 या उससे ज्यादा इमेज हो गई तो वो एक फंक्शन नहीं है। और अगर वो फंक्शन नहीं है तो हमें उसका डोमेन या रेंज नहीं पता करना, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ये फंक्शन है तभी आप डोमेन और रेंज निकालोगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हमें रियल फंक्शन दिए हुए हैं तो हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन का मतलब है, डोमेन का मतलब है कि आप क्या इनपुट दे सकते हो, और रेंज का मतलब है कि एक्चुअली में क्या आउटपुट आती है। चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए रियल फंक्शंस का मतलब है कि यहाँ पर इनपुट भी रियल नंबर्स होनी चाहिए और आउटपुट भी रियल नंबर्स होनी चाहिए। तो मेरे पास जैसे पहला इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स की जो वैल्यूज हैं, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, तो एक्स की वैल्यूज कोई भी पुट हो सकती है। ऑल रियल नंबर्स 0 1 2 3 2.3, रूट वाले नंबर, माइनस वाले नंबर। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो डोमेन है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, डोमेन होगा रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि x जो होता है वो इनपुट के लिए है, तो आप x में कुछ भी पुट कर सकते हो, सभी रियल नंबर्स एप्लीकेबल है। अब रेंज की बात करते हैं। अगर हम लोग देखें एफ एक्स को हम लोग y कहते हैं, y का मतलब यहाँ पे आउटपुट हो गया कि आपने x की कुछ वैल्यू पुट की तो आपको y आउटपुट मिल जाएगा। तो y बराबर है माइनस रूट एक्स। अब देखिए क्लियर है, जो ये मोड एक्स है आपके पास, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, क्योंकि मोड का मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी है फिर भी उसको आप पॉजिटिव कर लेते हैं। तो और साथ में लगा हुआ है नेगेटिव आगे। तो कभी भी आप अगर किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कि हमेशा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है जो आउटपुट है, जो रेंज है, वो नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होगी। और x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू -0 या सिंपली 0 भी हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 या 0 से छोटे वाली सारी वैल्यूज इसका रेंज बनेगी। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 इंक्लूड है और इन्फिनिटी जो है वो ओपन है, तो इसीलिए माइनस इन्फिनिटी कोमा 0 ये इसका रेंज बन जाएगा। क्योंकि क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ मोड एक्स है, तो मतलब मोड एक्स एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यू विल ऑलवेज गेट नेगेटिव, तो यानी कि जो आउटपुट होगी वो हमेशा नेगेटिव मिलने वाली है। और जब मैं एक्स 0 पुट कर दूंगा तो वो 0 पे 0 शो करेगा, तो कभी भी पॉजिटिव आपको वैल्यू मिल नहीं सकती। तो ये चीज है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अब अपन सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू 9 - x² का रूट है। अब देखिए ये एक रियल फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इनपुट भी रियल नंबर होना चाहिए और आउटपुट भी। अब ये भी क्लियर है कि रूट के अंदर आप कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, लेट मी से -4 आ गया, तो फिर ये रियल नंबर नहीं रहेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए हमें तो रियल फंक्शन चूज करना है। तो इट्स मीन्स कि जो 9 - x² है, यानी कि जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है, वो या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के इक्वल होनी चाहिए। 0 से छोटी अगर ये हो गई तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म बन जाएगा, जिससे हमें रियल फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पीछे चढ़ना पड़ेगा। तो मतलब मैं 9 - x² को या तो 0 कर सकता हूँ या 0 से बड़ा कर सकता हूँ। तो जो 9 है वो शिफ्ट कर देंगे, तो -x² शुड बी ग्रेटर देन -9। जब हम लोग नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब x² की वैल्यू जो है वो 9 या 9 से छोटी होनी चाहिए। जब हम लोग इसका रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर √9 मिलेगा और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ। तो 9 का रूट एज यू नो 3 होता है और एक माइनस का 3 होता है। तो जब आप पॉजिटिव का लगाओगे फिर तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब आप माइनस का 3 लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन दोबारा फिर से बदल जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए और -3 या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब जो रेंज है इस फंक्शन, सॉरी डोमेन जो है, डोमेन मतलब जो x की वैल्यू है, डोमेन यानी x की वैल्यू, वो x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक हो सकती है। और क्योंकि हमारा दोनों वैल्यूज इंक्लूड है तो इसीलिए क्लोज ब्रैकेट लगेगी। तो डोमेन विल बी -3 से लेकर +3 तक। ये हो गया हमारा डोमेन। अब बात करेंगे रेंज की। तो रेंज के लिए सबसे पहले जो एफ एक्स है उसको हम लोग वाईलेट कर लेते हैं। तो मतलब y जो है वो इक्वल टू आ गया √9 - x²। अब क्योंकि मुझे y का देखना है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है, तो क्लियर है कि मैं इस इक्वेशन को y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे होगा, पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लें। तो y² इज इक्वल टू 9 - x²। तो x² की वैल्यू हो जाएगी 9 - y²। और जब आप x कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 9 - y² का रूट और वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे हमने यहाँ पे किया था कि जो रूट के अंदर वाली टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है जो 9 - y² है वो या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा। तो मैंने क्या कर दिया, 9 - y² को 0 या 0 से बड़ा पुट कर दिया। जब मैं 9 को उधर शिफ्ट करूंगा तो इट विल बी -9। और जब ये नेगेटिव साइन दोनों तरफ कैंसिल होंगे तो चेंज हो जाएगी इक्वालिटी, और उसमें आ जाएगा 9 पॉजिटिव और y² की वैल्यू 9। तो जो y है, अगर मैं यहाँ पर रूट ले लूं तो ये आपका आ जाएगा y की वैल्यू <3 पॉजिटिव का
और अगर मैं नेगेटिव वाली वैल्यू लूंगा तो y शुड बी ग्रेटर देन -3। अब यहाँ पर क्लियर कट है कि अगर मैं y की जगह पर, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन 9 - x² दी हुई है रूट में, तो y जो है वो इस √9 - x² के इक्वल है। तो कभी भी y जो है वो मेरा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब -3 या -3 से बड़ा जो भी नेगेटिव वाला नंबर है, यानी कि 0 तक, 0 इंक्लूड नहीं है, ये तो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकते। इधर आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करने की बात है, कॉमन सेंस जिसको मैं बोलता हूँ कि क्या चीज हम लोग कह रहे हैं कि जो y है वो √9 - x² के इक्वल है। जो √9 - x² है, ये पूरी टर्म एक पॉजिटिव टर्म होगी या फिर ये जीरो हो सकती है, यानी कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये कभी भी नेगेटिव नहीं है तो y भी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए y की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है कि -3 या -3 से बड़ी, उसमें जीरो तक, जीरो इंक्लूड नहीं है, -3 से लेकर 0 तक की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इस टर्म को नेगेटिव करेंगी। तो इसका मतलब है मेरा जो y है, यानी कि जो रेंज है, वो क्या हो सकता है, वो 0 से लेकर 3 या 3 से छोटा, यानी कि 3 भी इंक्लूड है, और ये क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी 0 पे भी और 3 पे भी। मतलब क्या है, आप अगर देखिए x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 9 0 हो गया, तो यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो रेंज में आएगी y की वो 0 से स्टार्ट होगी। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 9 - 0 9, और 9 का रूट 3 हो गया। इसके अलावा अगर आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो उसकी वैल्यू 3 से छोटी आएगी, क्योंकि रूट लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा रेंज और डोमेन दोनों कैलकुलेट हो गए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है f(x) इज इक्वल टू 2x - 5। तो हमें वैल्यूज लिखनी है। तो पहला है f(0). 0 का मतलब है कि जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर 0 पुट कर दो। तो 2 × 0 0, और 0 - 5 -5, तो इट विल बी द -5 आंसर। उसके बाद मुझे 7 पुट करनी है, तो 7 पुट कर दोगे। 2 × 7 -5, ये आ जाएगा 14 - 5 यानी कि 9। और इसी तरीके से अगर मैं माइनस का 3 पुट कर दूं, तो 2 × -3 -5, तो ये आ जाएगा -6 -5 -11। बहुत आसान था, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में भी आपके सामने सेम चीज ही है। फंक्शन दिया हुआ है जिसमें टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, और उसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हो इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो अब आपसे पूछा हुआ है, जैसे मैं इधर इक्वेशन लिख देता हूँ, टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9C/5 + 32। तो पहले आपको 0 पुट करना है, तो डिग्री सेल्सियस पे 0 पुट कर दें, तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 + 32। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये तो 0 हो गया, प्लस 32, फिर उसके बाद है 28। तो अब मुझे क्या करना है, जहां पर C आ रहा है वहां पर 28 पुट कर देंगे, 28 + 32। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 28 को पहले अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 252 अपॉन 5 + 32। एलसीएम ले लेंगे 5, 252 + 160। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 211 4। तो 412/5, तो ये फ़ारेनहाइट डिग्री में आ गया। उसके बाद मुझे पुट करना है माइनस का 10। तो जहां पर C की वैल्यू
सी दिया हुआ है वहां पे 10 पुट कर देंगे, माइनस का 10 सॉरी, तो 9/5 सी की जगह -10 आ गया प्लस 32, ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस विल बी -18 प्लस का 32 यानी कि 14 आ गया। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट में क्या है, अब हमें उल्टा काम करना है। सी की वैल्यू हमें दी हुई, सी की वैल्यू पता करनी है अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट में। मतलब क्या है, मुझे, मैं इक्वेशन लिखता हूँ पहले तो दोबारा, 9c/5 प्लस 32। देखिए टी एट सी टेम्परेचर दिया हुआ है 212, तो 212 लिख देंगे, 9c/5 प्लस का 32, तो 32 जो है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस में। जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 180, 9c/5, 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो इट विल बी 900 और अपॉन 9 डिवाइड में, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री, तो 100 आ, तो इस तरीके से ये हमारा डन हो गया। पहले 3 पार्ट्स में हमें सी की वैल्यू पुट करनी है, फोर्थ में हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अब करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 2.3 का फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहा है कि रेंज पता करनी है, अकेला रेंज पता करनी है हमें, डोमेन हमें दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x। जो डोमेन है वो आर यानी कि रियल नंबर्स हैं और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मतलब हम लोग ना तो 0 पुट कर सकते और ना ही 0 से छोटी वैल्यू। 0 से 0 से बड़ी सारे रियल नंबर्स हमारा डोमेन है, तो रेंज पता करनी है। देखिए अब इसको ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, हमें गिवन है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब हम लोग ये 2 - 3x जो हमारा आउटपुट है y, वो हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, सबसे पहले x के साथ मुझे चाहिए -3, तो मैं -3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे तो -3x बन जाएगा, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, क्योंकि मैं नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, इसीलिए ये जो साइन है वो अब ग्रेटर देन की बजाय लेस देन का हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, प्लस का 2 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा 2, तो ये आपके पास बन गया 2 - 3x इज लेस देन 2। और 2 - 3x है क्या चीज है, एफ एक्स है, और एफ एक्स क्या है, आउटपुट है। तो यानी कि मेरा जो रेंज है y या एफ एक्स वो लेस देन 2 होना चाहिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर 2 तक, 2 इंक्लूड नहीं है और -∞ तो डिफाइन होता ही नहीं, तो मेरी रेंज क्या आ जाएगी, -∞ से 2 आ जाएगी। यानी कि जब हमें डोमेन गिवन हो तो हम लोगों को इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है x² + 2, x² + 2 और x एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर में कुछ और कंडीशन नहीं दी, तो मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉइंट वाले, रूट वाले, रैशनल, इरैशनल सारे नंबर इंक्लूड हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, x² + 2, तो x² मतलब x कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब उसका आप स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा मिलेगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट कर दूं तो -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x² की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 के इक्वल भी हो सकती है। और मुझे क्या बनाना है, प्लस का 2 भी चाहिए, तो ऐड 2 ऑन बोथ साइड, तो 0 में 2 ऐड करोगे 2 बन जाएगा। तो यानी कि ये हो गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरी रेंज है वो 2 से स्टार्ट होगी और 2 से बड़ी हो सकती है, यानी कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ तो ओपन ब्रैकेट लगता है,
लेकिन 2 यहाँ पर इंक्लूड है, तो यानी कि यहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट लगेगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये हमारा डन हो गया। ओके जी। थर्ड पार्ट सबसे आसान है। एफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू एक्स है, और एक्स एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं है, तो अगर मेरा इनपुट अपा कुछ भी पुट करेंगे, देखिए एफ एक्स एक्स के इक्वल है, तो यानी कि जो वाई है वो एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल होंगे। तो अगर एक्स अपना रियल नंबर है विदाउट एनी कंडीशन, तो वाई भी क्या होगा, वाई भी ऑल रियल नंबर होगा, यानी कि जो रेंज है वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स आर हो जाएगी। और इस तरीके से ये थर्ड पार्ट भी डन हुआ। तो एक्सरसाइज हमारी 2.3 फिनिश हुई। आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।